दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टिनिया के बारे में। टिनिया को आप लोग दांत के भी नाम से जानते होंगे। दांत क्या है कि दांत से बहुत लोग परेशान हैं, लगभग लोग इससे सफर कर रहा है। इससे क्या होता है कि बहुत लोगों को दांत बहुत काफी दिनों से है, कितने लोगों को तो 1 साल 2 साल 5 साल से है। वो कोई भी क्रीम लगाते हैं या दवा खाते हैं तो लगभग ठीक हो जाता है, फिर से दोबारा हो जाता है। बहुत सारे लोग आप जनरली यूज किए होंगे इट्राकोनाजोल 200 mg और मुंडुला कास्ट लीवोसिट्राजिन, इस तरह का बहुत सारा दवाई आप यूज में लिए होंगे और बहुत सारा क्रीम लगाए होंगे। होता क्या है कि जब हम जो भी मेडिसिन इसका लेते हैं तो ठीक हो जाता है और फिर कुछ दिनों बाद मेडिसिन जो भी दवा है उसको बंद करते हैं तो फिर से दोबारा हो जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं यह बताने वाला हूं कि आपका कितना भी पुराना दांत का खुजली हो, एक्जिमा हो या इस तरह का कोई भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, वो जड़ से खत्म हो जाएंगे। मैं कोई इट्राकोनाजोल, आईटीमैक, कैंडी फोर्स ये सब के बारे में आज नहीं बताने वाला हूँ। आप लोगों के लिए एक ऐसी मेडिसिन लेकर आया हूँ जो आप इसका इस्तेमाल मेरे बताए हुए तरीके पे करते हैं तो आपका जो भी दाद है, खाज है, खुजली है, वो आपको विद इन 15 डेज में खत्म हो जाएंगे और ऐसा खत्म होंगे कि फिर से ये दोबारा आपको नहीं होंगे। तो दोस्तों, दांत के सबसे पहले लक्षण जानते हैं। तो जो दांत जो होता है वो क्या होता है कि गोल आकार की तरह होता है, गोल शेप का आकार ले लेता है और गोल शेप का आकार ले लेता है और उसमें जो दांत होता है उसमें इचिंग होती है, मतलब बहुत ज्यादा इचिंग होगा। और जब बहुत ज्यादा खुजली होती है तो उसको जितना हम खुजाते हैं उतना ज्यादा हम लोगों को आराम मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर गोल जैसा सर्किल है, अगर वो ज्यादा खुजा रहा है, खुजाने से हम लोगों को अच्छा लग रहा है तो वो टिनिया हो सकता है, वो दाद ही होगा। दाद जो है वो जनरली क्या होता है कि हमारा जो भी पसीना आने वाला बॉडी का पार्ट है वहां पे होता है। ज्यादातर हमारा जो दोनों जांघों हुआ उसके बीच में होता है, हमारे शोल्डर के नीचे में होता है, इसके साथ साथ हमारे नी में होता है। तो जहां पे फोल्डिंग एरिया है, जहां पे पसीना ज्यादा आता है, वहां पे दाद होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो दोस्तों, क्या होता है कि दाद जो है वो गोल सर्किल का होता है, मतलब गोल टाइप का होगा। आप देख सकते हैं कि गोल टाइप का आकार ले लेता है और अगर ये वो ईचिंग हो रही है, अगर हम उसको खुजा रहे हैं और हमको अच्छा लग रहा है तो ये दाद है। और क्या है, ये क्या है कि गोल आकार ले लेता है, इसलिए इसे हम लोग रिंग वार्म भी कहते हैं। रिंग का मतलब होता है गोल और वार्म मतलब एक तरह का कीड़ा होता है। तो दोस्तों, ये क्या है कि बहुत ज्यादा परेशान करता है, खासकर जब गर्मी का सीजन हो तो बहुत ज्यादा परेशान करता है, बहुत लोग इससे परेशान रहते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए इसका सही इलाज क्या है और कौन से मेडिसिन या क्रीम लेने होंगे जिससे हमारा ये जो समस्या है वो जड़ से खत्म हो जाए। तो दोस्तों, आपने बहुत सारा मेडिसिन यूज किया होगा। आपने इट्राकोनाजोल 200 mg कैंडी फोर्स के नाम से खाया होगा, आईटीमैक 200 के नाम से खाया होगा, इसके साथ साथ बहुत सारा क्रीम भी यूज किया होगा। तो मैं आज ये सब इट्राकोनाजोल, ये सब 200 mg कैंडी फोर्स या आईटीमैक के बारे में नहीं बताने वाला। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं इसका जो भी इलाज है उसका कौन कौन से मेडिसिन असरदार है। तो एक आईटीमैक SB130 आता है, एक आईटीमैक SB130 आता है जो कि बहुत कारगर है। ये क्या है कि बहुत सारा टेक्नोलॉजी मिला के ये बनाया गया। तो आईटीमैक SB को आपको टोटल 56 डेज लेने हैं। 56 डेज में क्या है कि आपको 13 डेज जो है वो सुबह एक गोली और रात के खाना के बाद एक गोली लेना है और 13 डेज के बाद फिर आपको एक टाइम कर देना है। 13 डेज के बाद फिर आपको 26 डेज एक टाइम कर देना है। उसके बाद आपको यह मेडिसिन बंद कर देना है। उसके बाद एक बहुत ज्यादा इचिंग होती है, तो इचिंग को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बिलास्ट एम करके एक टैबलेट आता है। इसका कंपोजिशन होता है बिलास्टिन जो कि 20 mg होता है और मोन्टुला कास्ट 10 mg होता है। तो इसको क्या है कि रात के खाने के बाद हमको लेना होता है। ये तब तक लेना होता है जब तक इचिंग, अगर 1 से 2 वीक में हमारा इचिंग खत्म हो जाता है तो इसको फिर बंद कर देना है। उसके बाद एक टैबलेट आता है नियोफोर्स प्लस टैबलेट करके, एक आता है नियोफोर्स प्लस टैबलेट करके। इसमें क्या है, इसमें 2 कंपोजिशन है। एक है आपको फ्लूकोनाजोल 150 mg मिलता है और आइवरमेक्टिन जो है वो आपको 5 mg इसमें देखने को मिलता है। तो आइवरमेक्टिन क्या है कि या जो भी हमारा वार्म होता है, कीड़ा होता है, उसको मारने में काम करता है। टैबलेट हमें वीकली लेना पड़ता है, सप्ताह में एक गोली लेनी होती है। इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे कि एक क्रीम का उपयोग करेंगे। क्रीम में क्या है कि बहुत लोग क्या है कि स्टेरॉइडल क्रीम यूज करते हैं, जिसके कारण क्या होता है वो छूट जाता है, खत्म नहीं होता है, छूट जाता है और फिर से क्रीम छोड़ देते हैं तो फिर से दोबारा होने लगता है। तो क्रीम क्या है, क्रीम में हम लोग लुलीबैक्ट करके एक क्रीम आता है, ठीक है, जिसका कंपोजिशन होता है लुलिकोनाजोल। तो लुलिकोनाजोल को हमें लगाना होगा। तो लगाने का भी तरीका है जो कि मैं वीडियो के आगे बताऊंगा। उसके बाद हमें एक साबुन लेनी होती है जिससे नहाना होता है, निकोस्टार सॉप। तो क्या है कि हमें पहले निकोस्टार जो सॉप हुआ उसको बढ़िया से जहां जहां अफेक्टेड एरिया, जहां पे हमारा बॉडी के जिस पार्ट में जो भी दांत खाद खुजली है उसमें अच्छे से लगाएंगे और अच्छे से लगाने के बाद जो साफ कपड़ा उससे पोंछेंगे। उसको पोंछने के बाद जो क्रीम है, क्रीम क्या करते हैं हम लोग गलत तरीका से लगाते हैं। तो क्रीम का लगाना भी एक सही तरीका होना चाहिए। जैसे कि क्या करेंगे कि मान ली कि दांत हमारा
इतने दूर में है, तो दांत के बाहर वाला हिस्सा थोड़ा दूर लेके हम लोग क्रीम बाहर से लगाना स्टार्ट करेंगे और बाहर से लगाते लगाते अंदर की तरफ आएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि लगाएंगे क्रीम का जो उपयोग है हमें कम से कम 2 से 3 वीक तक कंटिन्यू करना होता है। और साबुन को आप ले सकते हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है। जो भी मेरे पेशेंट हैं आते हैं दिखाने, तो उनको मैं ये सब मेडिसिन चलाता हूँ और काफी फायदा देखने को मिला है। कितनों के जड़ से खत्म हो चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इसका इस्तेमाल करते हो तो आपके कितने भी पुराने दांत खाद खुजली हो वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का मैं जो भी यूजफुल कंटेंट है वो लाता रहूं। थैंक यू।